आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला जो है उजागर हुआ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए कितना घालमेल हुआ वो सामने आया। आप लोग जानते हैं कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 14 तारीख को जो है लिस्ट पब्लिश की। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टालने का पूरा प्रयास कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने SBI ने जून तक का समय मांगा, लेकिन मैं साधुवाद देना चाहता हूं भारत की न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को, कि बगैर किसी दबाव के आदेश दिए और उस पर अमल करना पड़ा। इससे देश की जनता का न्यायपालिका पर विश्वास बढ़ा। किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कार्यपालिका या विधानपालिका कोई ऐसा काम करती है जहां लोगों को लगता है कि अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है, वहां आम जनों की उम्मीद जो है न्यायपालिका से रहती है। और न्यायपालिका ने जो ये आदेश दिए, देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इसका स्वागत करता हूं। और इसमें कुछ बातें सामने निकल के आई हैं और कुछ बातें अभी सामने आने वाली हैं। इन बॉन्ड का पूरा उद्देश्य चंदा दो धंधा लो ये रहा। अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उद्योगपतियों ने जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है खरीदी। लगभग 12,060 कंपनियां और 12,759 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इसमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जिन कंपनियों की कार्यप्रणाली पर संदेह है, और कई कंपनियां ऐसी हैं जिन पर ED ने छापेमारी की और उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे। ये सरासर जो प्रयास है ये उगाही का प्रयास है। जिस तरह से हम सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो गैंगस्टर है वो हफ्ता वसूली करते हैं, लगभग वही काम जो है इन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए हुआ है। और ये तो न्यायपालिका का दबाव था, अन्यथा इतना बड़ा घोटाला जो है सामने नहीं आता। बहुत कुछ इसमें आना बाकी है और देश की जनता ये जान चुकी है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो किस तरह से अपना प्रभाव इस्तेमाल करके धन उगाही कर रहे हैं। और इस धन उगाही का जो उद्देश्य है वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उन चुनावों को प्रभावित करना।
क्योंकि लोकसभा चुनाव में धन बल का पूरा प्रयोग होगा और इतनी ज़्यादा जो उगाही हुई है उस पैसे का इस्तेमाल निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में होगा। कोई भी दूसरा राजनीतिक दल जो है, जो सत्ता में पार्टी बैठी है, उस पार्टी के सामने टिकने वाला नहीं। धन का पूरा प्रयोग होगा, बल का पूरा प्रयोग होगा, हर तरह का दबाव बनाने की कोशिश होगी और देश का जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को प्रभावित करने का पूरा प्रयास होगा। और सत्ता में जो वापसी की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि चुनावों को अप्रत्यक्ष रूप से हाईजैक करने का प्रयास जो है सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो कर रहे हैं। आज हमारा देश का लोकतंत्र, देश का संविधान खतरे में। जो सीएए का मुद्दा आया, ये ध्यान बटाने का प्रयास था। अक्सर हमने देखा है जब भी कोई केंद्र सरकार की कारगुजारी पर कोई बात आती है, कोई उंगली उठती है, तो देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास होता है कि लोगों का ध्यान जो है बंटे। यही प्रयास जो है सीएए के जरिए हुआ है।